राणा जी आपको कुछ नहीं होगा, कोई डॉक्टर को बुलाइए। इंद्रवदन आंखें खोलो, जल्दी बुलाओ डॉक्टर को। जी इंद्रवदन। इंद्रवदन, हमारे बेटे। इंद्रवदन। राणा जी। हे भगवान, कितना बड़ा पाप किया इस राजमहल ने जो आप इसके चिराग को ऐसा दंड दे रहे हैं। ये वो श्राप सच हो रहा है। मैं आपको श्राप देता हूँ कि 24 घंटे के अंदर आपके राज्य में भयंकर प्रलय आ जाएगा, जिसमें आपके अहंकार के साथ साथ सब कुछ नष्ट हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। और लोग याद रखेंगे और कहेंगे, एक था राजा, एक थी रानी, और रानी के पाप से खत्म कहानी। नहीं, मैं श्राप को सच नहीं होने दूंगी। राणा जी आपको कुछ नहीं होगा, आपको और अमरकोट को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर! गायत्री, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं कुछ भी करूंगी, मैं अमरकोट और राणा जी के लिए कुछ भी करूंगी। राणा जी आपको कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब आइए, आइए डॉक्टर साहब। जहर बहुत तेज था, पर अब घबराने की कोई बात नहीं। राणा जी की जान को अब कोई खतरा नहीं है। आखिर अमरकोट के पानी में जहर आया कैसे? जल ही जीवन है, और जब जीवन ही मृत्यु बन जाए तो ये तो समझ लीजिए प्रलय आ रहा है। ये जरूर उस पंडित का श्राप है। नहीं तो देख लीजिए, 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए और राणा जी की ये हालत हो गई है। और पता नहीं सूरज डूबने तक और क्या क्या घटेगा। देविका रानी वगैरह का तो बस नाम है कोकिले, असली कलाकार तो हमारी माँ है। विज्ञान ये सब श्राप व्राप नहीं मानता। तो आपको क्या लगता है डॉक्टर? पानी की वजह से हुआ है ये। मेरे ख्याल से पानी में एक ऐसी धातु मिलाई गई है जो धीरे धीरे पानी को जहरीला बना रही है। ज्यादातर ये धातु नमक की खाड़ी के पास पाई जाती है, लेकिन हमारे जल स्रोत के पास तो दूर दूर तक ऐसा कुछ है ही नहीं। ऐसे में ये धातु हमारे पानी में आई कहां से? देखिए डॉक्टर साहब, हम मनुष्यों की सोच बहुत छोटी होती है और दैवी प्रकोप बहुत बड़ा। आप क्यों इसमें उलझ रहे हैं? इसमें मत उलझिए। प्रजा में कितने सारे मरीज हैं, उनका जाके इलाज कीजिए आप। जाइए जाइए। जी बड़ी रानी। जाइए। राजमाता, राणा जी तो दवाई से ठीक हो जाएंगे। अमरकोट की प्रजा का क्या? आप राणा जी का ख्याल रखिए। गायत्री, गायत्री, प्रिया जब तूफानों में घिरा हो तो बातें साथ छोड़कर नहीं जाया करती। हमारा मतलब है कि राणा जी को इस हालत में छोड़कर आप कहाँ जा रही हैं? राणा जी की देखभाल करने के लिए आप है, राजमाता है, पूरा राज परिवार है। प्रजा की देखभाल करने के लिए कौन है? मैं रानी ना से,
राणा जी की पत्नी तो हूं, और ऐसे संकट की घड़ी में प्रजा की देखभाल करना मेरा कर्तव्य है बड़ी रानी माँ। और इस आंधी तूफान से लड़कर भी मेरे प्रेम का, मेरे विश्वास के दिए को मैं बुझने नहीं दूंगी। धन्य है आप, कितने ऊंचे विचार हैं आपके। लेकिन आप प्रजा की सहायता कैसे करेंगी? ये श्राप है गायत्री, और श्राप इतनी आसानी से नहीं टलता। आप उनका दुख नहीं बांट पाएंगी। महसूस तो कर पाऊंगी ना, उन्हें बता तो पाऊंगी कि वो अकेले नहीं है। उनके साथ पूरा राजमहल है, उनके साथ राणा जी है, और मैं भी उनके साथ हूँ। मैं चलती हूँ। ये कमबख्त गरजती भी खूब है और बरसती भी खूब है। इस पर तो चीज जैसी नजर रखनी पड़ेगी। क्या जाने क्या कर गुजरे। ये क्या रोना धोना लगा रखा है? कहीं और जाके रो लो। हमें राणा जी से मिलना है रानी जी, हम बहुत कष्ट में हैं। अरे तुम कष्ट में हो तो राणा जी कौन सा बड़े मजे में है? वो भी तो कष्ट में है। वो जहरीला पानी पीकर राणा जी की तबीयत खराब हो गई है, उन्हें आराम करने दो। राजा नहीं है, रानी तो है। राजा जहाँ पिता के समान होते हैं, रानी वहाँ माता के समान होती है। ए बुढ़े, अपनी उम्र देख, हम तुम्हारी माँ होंगी। रानी जी, मुझे हटाओ इसे। ये महल है, कोई मंदिर नहीं कि जब चाहे आए और घंटा बजा के चले जाएं। लोग मर रहे हैं रानी जी। अरे तुम भिखमंगों में से एक दो मर भी गए तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा? अब चलो जाओ यहाँ से, हमका महल गंदा कर दिया। और हाँ, महल के दूसरे कोने में भंडार गृह है, उसमें से ना सब एक एक कंबल ले लेना और जाते वक्त रानी रागेश्वरी की जय कहते हुए जाना। हाँ, आप कंबल का क्या करेंगे रानी जी? हमारी बला से कुछ भी करो, पर रानी रागेश्वरी की जय कहते हुए जाना, समझ गए ना? चलो भागो यहाँ से, भगाओ इन्हें। चलो भागो, चलो, चलो जाओ, चलो, चलो निकलो यहाँ से, चलो 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 जल्दी। गायत्री, आपको लगता है कि ये श्राप सच हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने कहा ना, बेफिक्र रहिए। विज्ञान ये सब श्राप व्राप नहीं मानता। मेरे ख्याल से पानी में एक ऐसी धातु मिलाई गई है जो धीरे धीरे पानी को जहरीला बना रही है। ज्यादातर ये धातु नमक की खाड़ी के पास पाई जाती है, लेकिन हमारे जल स्रोत के पास तो दूर दूर तक ऐसा कुछ है ही नहीं। ऐसे में ये धातु हमारे पानी में आई कहाँ से? कहीं ऐसा तो नहीं कि राणा जी और डॉक्टर सही कह रहे हो और ये श्राप ना होकर कुछ और हो? राणा जी ने कहा था उन पर विश्वास रखना। ये पानी पीला क्यों है? मुझे देखना चाहिए। अगर गायत्री जहर की जड़ तक पहुंच गई तो समझ जाएगी कि यह श्राप नहीं, साजिश है। सारा खेल फिर से चौपट हो जाएगा। इस गायत्री में हर बार हमें हराने की बहुत बुरी आदत पड़ चुकी है, और बच्चों की बुरी आदत छुड़ाना बड़ों का फर्ज होता है। गायत्री, तेरी ये बुरी आदत हम छुड़ाएंगे, इस बार छुड़ा कर ही रहेंगे।
आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। जानते हो सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? बूढ़ों के कंधों पर अपने ही मरे हुए बच्चों की लाशों का बोझ। अरे कैसा इंसाफ है ये ऊपर वाले, करे कोई भरे कोई। पाप करे गायत्री रानी और दंड मिले हम मासूम लोगों को। क्या मतलब है आपका? अरे मतलब ये है हमारा कि ये जो सब हो रहा है ना, ये रानी गायत्री की वजह से हो रहा है। अरे उसी रानी गायत्री ने ब्राह्मणों के भोज में मछली मिलाई, उनका धर्म भ्रष्ट करके उनका अपमान किया, और रानी गायत्री की वजह से ब्राह्मणों ने अपमानित होकर पूरे आमिर कोर्ट को श्राप दे दिया। और उसी के कारण आज आमिर कोर्ट की गली गली में मातम छाया हुआ है। पर तुम लोग कुछ भी नहीं करते हो। और वो महारानी गायत्री आराम से झील पर घूमने गई है। पर तुम लोगों में कोई जान नहीं है, कुछ नहीं करते हो तुम लोग। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। अरे इन लाशों को देखकर जिसका खून नहीं खौला, समझो खून नहीं पानी है। तुम लोगों को इन लाशों की, इन मौतों की सौगंध है। चलो बता दो आमिर कोर्ट की रानी गायत्री को कि अब हम उसके पापों की आग में और नहीं जलेंगे। चलो चलो बदला लो, उठाओ लाठियां पत्थर जो मिले उठाओ। अन्याय नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे अन्याय। भैया, मैं देखना चाहती हूँ कि ये पानी का रंग क्यों बदल रहा है। क्या आप मुझे झील में लेकर जाएंगे? रानी जी, पानी में जहर है, जाएंगी तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। जहर का तोड़ निकालने के लिए सांप के बिल में हाथ डालना ही पड़ता है। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मुझे किसी भी हालत में जानना है ये पानी को हुआ क्या है। चलिए ना। रानी गायत्री मुर्दाबाद, रानी गायत्री मुर्दाबाद। हमारे बच्चों की कातिल रानी देवी मुर्दाबाद। हमारे बच्चों की कातिल रानी देवी मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। रानी गायत्री मुर्दाबाद। मारो 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 मारो। देखिए, आप लोग शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। अब हम शांत नहीं बैठ सकते गायत्री देवी। हमने आपकी वजह से अपने बच्चे खोए हैं। आपको मिले श्राप की वजह से हमारे घर में मातम है और आप बोल रही है कि हम शांत हो जाएं। देखिए, मैं आपकी मदद, तेरी मदद से क्या मेरा मरा हुआ पति वापस आ जाएगा? मारो इसे। मारो, इन भूरे नंगों की भलाई करनी चाहिए थी ना। अब देखिए ये प्रजा आपकी भलाई कैसे करती है। और जो कसर बाकी रह जाएगी वो पूरी करने के लिए तो हम हैं ही। सॉरी। मारो, मारो, और मारो। इसी पापन ने सब कुछ किया है। देखिए, मेरी बात सुनिए, मुझे पानी में जाने दीजिए। यहाँ कोई श्राप वाप नहीं है, ये किसी की साजिश है। आप मेरी बात सुनिए। आप हमारे बच्चों की कातिल है। रुकिए, मेरी बात सुनिए। रानू जी! गायत्री, गायत्री, वो यहाँ नहीं है राणा जी।
अब आपकी तबीयत कैसी है? गायत्री कहाँ है? यहाँ हम आपकी सेवा में लगे हैं और आपको गायत्री की पड़ी है। अरे वो तो अगर आपको मुझे सजा देनी है तो आप मेरी बोटी बोटी कर दीजिए, मैं उफ तक नहीं करूंगी। लेकिन इस वक्त आप लोगों की जान खतरे में। अब तक खतरा टला नहीं है। आप लोग मुझे जाकर देखने दीजिए कि ये जहर आ कहां से रहा है। आप रुकिए, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? आप तो दोनों तरफ से मरी। बाहर आई तो लोग मार डालेंगे और अंदर रही तो पानी मार डालेगा। बस एक विनती है रानी गायत्री, जरा इत्मीनान से तड़प तड़प कर मरिएगा। आखिर रानी की मौत का तमाशा है, थोड़ा लंबा तो चलना ही चाहिए। गायत्री कहाँ है? राणा जी आ तो गए हैं पर गायत्री को बचा नहीं पाएंगे। खैर, हमें तो दूसरा खेल खेलना ही पड़ेगा। पता नहीं रानी गायत्री पानी में कैसे गिर गई। गायत्री! अरे कोई तो बचाओ उनको। कैसी बहू हैं आप गायत्री? अरे इस बुढ़िया का दिल रखने के लिए कम से कम मर तो जाती हैं। राणा जी की जय! राणा जी की जय! राणा जी की जय! राणा जी की जय! गायत्री उठिए, आंखें खोलिए गायत्री। आप ठीक हैं? राणा जी, सावरिया 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 सावरिया। राणा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। वो कोई श्राप नहीं,
किसी की साजिश है। मैंने पानी में देखा बहुत सारी बोरियां थी और गुनियों में से पीले रंग का जहर निकल रहा था। वही जहर इस महामारी की जड़ है। नाना जी चाहिए और सच को प्रजा के सामने लाइए। नाना जी, I love you. I love you more. और इसका मतलब हम आपको लौटकर समझाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा और जल्दी आ जाइए। हे अपने मां, नाना जी की रक्षा करना।